कार्यक्रम के प्रायोजक हैं गोल्डी मसाले। नमस्कार, मैं हूं प्रदीप विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं आज का मुद्दा। और आज का हमारा मुद्दा है आधी आबादी की जंग। जी हाँ, उत्तर प्रदेश में पंचायत के चुनाव होने हैं। फरवरी मार्च में ये चुनाव हो जाएंगे। इसको लेकर के हमेशा की तरह भारतीय जनता पार्टी ने अपनी तैयारी काफ़ी लंबे समय से शुरू कर दी है और विपक्ष सोया हुआ है। विपक्ष को इससे कोई मतलब नहीं है कि उत्तर प्रदेश में क्या चुनाव हो रहा है। बात भारतीय जनता पार्टी की करें तो देश के प्रधानमंत्री हैदराबाद में पार्षद के चुनाव में जाएंगे प्रचार करने के लिए, अमित शाह भी जाएंगे। लेकिन उत्तर प्रदेश के हमारे नेतागण, विपक्ष के नेतागण, वो आराम फरमा रहे हैं। उनको लगता है कि जनता जब परेशान हो जाएगी, ऊब जाएगी और जब 50 रुपये किलो आलू खरीदते खरीदते परेशान हो जाएगी तो अपने आप हमारे पास आ जाएगी। उनको ये पता नहीं है कि इसके लिए बहुत मेहनत मशक्क़त भी करनी पड़ती है। उदाहरण बिहार का है। बिहार में तेजस्वी ने बड़ा काम किया, भीड़ उनकी तरफ आई भी। पहला फेज का चुनाव उन्होंने बहुत शानदार तरीके से आगे भी निकाला, लेकिन फिर भारतीय जनता पार्टी ने अगले 2 चरण में उनको मात दे दिया। और मात कहाँ दिया? महिलाओं को लेकर के। महिला एक आधी आबादी और उसको उन्होंने अपनी ओर आकर्षित किया। उनके लिए जो काम किए थे, उनके लिए जो उज्ज्वला गैस योजना से लेकर के शौचालय से लेकर तमाम योजना बनाई थी, उनको याद दिलाई और अंत में विजय प्राप्त की। यही काम उत्तर प्रदेश में भी शुरू कर रही है भारतीय जनता पार्टी। लगातार वो महिलाओं को आर्थिक रूप से संपन्न बना रही है और उनके लिए रोजगार के दरवाजे भी खोल रही है। और दूसरी ओर विपक्ष है, वो सोया हुआ है, उसे कुछ पता ही नहीं है। तो क्या अब विपक्ष भी आधी आबादी के लिए जंग करेगा या अपनी उसी पुरानी रणनीति पर ही काम करेगा? इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ में खास मेहमानों का पैनल है, हम उनसे आपका परिचय करा देंगे। लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट दिखा देते हैं आपको। ये रिपोर्ट देखिए, उसके बाद इस पर चर्चा करेंगे। चुनाव चाहे लोकसभा का हो या विधानसभा का, पंचायत का हो या पार्षदी का, सियासी दलों की नजरें उस वोट बैंक पर रहती हैं जिनकी गिनती आधी आबादी के नाम से की जाती है, जो सत्ता की डोर संभालने वाले और सत्ता के सिंहासन पर बैठने वाले की तस्वीर को साफ करती है, देश की दिशा और दशा बताती है। जी हां, महिलाएं जिन्होंने लोकसभा के चुनाव में बीजेपी को सत्ता के शिखर तक पहुंचाया, जिन्होंने विधानसभा चुनाव में कमल का रंग खिलाया, जिन्होंने बिहार में एनडीए की वापसी कराई, अब एक बार फिर बीजेपी आधी आबादी के सहारे हो चली है, क्योंकि बारी अब पंचायत चुनाव की है। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव की तैयारी शुरू हो गई है और राजनीतिक दलों ने भी अपनी कमर कस ली है। भारतीय जनता पार्टी ने इस बार पंचायत चुनाव के लिए टिकट वितरण पर फैसला किया है। बीजेपी अपने किसी भी पदाधिकारी की पत्नी को टिकट नहीं देगी, बल्कि महिला उम्मीदवारों की एक नई टीम तैयार की जाएगी। संगठन महामंत्री सुनील बंसल ने सभी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को ये निर्देश दिया है। निर्देश के मुताबिक किसी भी पदाधिकारी को अपनी पत्नी को चुनाव लड़ाने की इजाजत नहीं दी जाएगी, बल्कि महिलाओं की एक ऐसी टीम तैयार करने पर फोकस किया जाएगा जो चुनाव जीत सके। बता दें कि अभी यूपी में पंचायत चुनाव की तारीख तय नहीं हुई है, लेकिन चुनाव आयोग ने काम करना शुरू कर दिया है। ऐसे में राजनीतिक दल तैयारियों में जुटे हुए हैं। बीजेपी की नजर इस बार चुनाव के जरिए यूपी के गांव-गांव में अपनी पैठ बढ़ाने पर है। राज्य में योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में सरकार बनने के बाद बीजेपी पहली बार बड़े स्तर पर पंचायत चुनाव में लड़ रही है। यही कारण है कि पार्टी ने इस बार हर स्तर पर अपने अधिकृत उम्मीदवार खड़े करने का फैसला लिया है। ऐसे में तैयारी जोरों की चल रही है और गांव में नेतृत्व बनाया जा रहा है। इससे पहले बीजेपी पंचायत चुनावों में अन्य उम्मीदवारों को समर्थन करती आई है। गौरतलब है कि इन जिला एवं ग्राम पंचायत के चुनाव को 2020 में होने वाले
विधानसभा चुनाव का सेमीफाइनल माना जा रहा है, जो ये तय करेगा कि आने वाले चुनाव में बीजेपी, सपा, कांग्रेस और बसपा में किसकी तैयारी मजबूत है। ऐसे में बीजेपी कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती है और हर मोर्चे पर तैयारी में जुटी है। बीते वक्त में आधी आबादी को जो योजनाओं का तोहफा दिया गया, अब बीजेपी उसे भुनाने की तैयारी में जुट गई है। स्पेशल डेस्क, के न्यूज इंडिया। जी हाँ, एक और दूसरी राजनीतिक पार्टियां, विपक्षी राजनीतिक पार्टियां जातियों का समीकरण बैठाने की कोशिश कर रही हैं, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी अलग अलग समय पर अलग अलग तरीके से एक वोट बैंक तैयार करती है। और इस बार जो उसने वोट बैंक तैयार किया है वो आधी आबादी है। इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ में खास मेहमानों का पैनल जुड़ा हुआ है, हम उनसे आपका परिचय करा देते हैं। जगदेव सिंह जी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, पूर्व मंत्री हैं, समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, बहुत स्वागत है आपका। सना शेख हमारे साथ में जुड़ चुकी हैं, महासचिव हैं कांग्रेस की महिला मोर्चे की, आपका बहुत स्वागत है सना शेख जी। और साधना जग्गी हमारे साथ में जुड़ चुकी है, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। और लखनऊ स्टूडियो से हमारे साथ में अनिल सिंह जी जुड़ चुके हैं, बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं और उन्होंने ही ये एक लेख भी लिखा था अभी हाल में कि कैसे योगी जी महिलाओं को आर्थिक रूप से संपन्न बनाने की बात कर रहे हैं और उनके लिए रोजगार के दरवाजे खोल रहे हैं, जिससे कि एक बड़ा वोट बैंक तैयार हो जाए। हमारे साथ एक और खास मेहमान जुड़ चुकी हैं, उनसे भी हम आपका परिचय करा देते हैं। शबनम पांडे जुड़ चुकी है हमारे साथ में। शबनम जी आपका भी बहुत स्वागत है, भारतीय जनता पार्टी की वरिष्ठ नेत्री है, आपका भी बहुत स्वागत है। सबसे पहले हम रुक करेंगे अनिल सिंह जी का। अनिल सिंह जी, आपने एक शानदार लेख लिखा कि किस तरीके से 592 विकास खंडों में 3,71,777 स्वयं सहायता समूह का गठन किया। ये जो पंजीरी में बांट होती थी, पंजीरी उसको खत्म किया और इनको समूह को आगे बढ़ाया। बाकी पंचायत भवनों में भी एक एक महिला को नियुक्त दिया जा रहा है, जिससे कि वो पंचायत के लोगों को सही चीजें बता सकें। तो क्या लगता है एक बड़ा वर्ग है वोट बैंक है ये 50% का? अब प्रदीप जी, ये सिर्फ वोट बैंक के नज़रिए से देखने का मुद्दा नहीं है। ये जो है सबसे बड़ा मुद्दा है कि आधी आबादी जो गांव में रहती है, जो जिसकी आमदनी कम है, जिनके परिवार का आय का स्रोत नहीं है, उनके रोजगार के लिए एक बड़ा कदम है। उत्तर प्रदेश में 15,000 करोड़ रुपए का पंजीरी व्यवसाय था, जिसमें एक दर्जन से जो है ज्यादा कंपनियां सिर्फ काम करती थी और 15,000 करोड़ व्यवसाय पे जो है कुछ अधिकारी, कुछ कंपनियों का आधिपत्य था। लेकिन इस सरकार ने, योगी आदित्यनाथ की सरकार ने जो है इस 15,000 करोड़ के व्यवसाय को विकेंद्रीकरण करके, जो सेंट्रलाइज था उसको डिसेंट्रलाइज करके महिलाओं तक पहुंचाया है। 3,71,000 से ज्यादा जो है समूह बना के जो है गांव-गांव तक जोड़ा है। तो इससे महिलाओं को न सिर्फ रोजगार मिलेगा, बल्कि वो आर्थिक रूप से सक्षम भी होंगी और गुणवत्ता, पंजीरी की गुणवत्ता जिसको लेके अब तक जो है दिक्कतें आती थी, उस पर खराब का शिकायतें मिलती थी, उसके भी बेहतर होने की पूरी तरह से गारंटी होगी, क्योंकि महिलाएं अपने आसपास के बच्चों को खराब भोजन और डाइट नहीं देंगी जी। और दूसरा जो योगी सरकार ने जो किया है कि 59,000 ग्राम पंचायतों में जो है शौचालय, जो सामूहिक शौचालय बनवाने की योजना है, उसमें देखभाल महिलाएं करेंगी जी। और इन्हें प्रति माह जो है 6,000 रुपए का स्टाइपेंड दिया जाएगा। अब जिस महिला के पास कुछ भी नहीं था, कोई रोजगार नहीं था, वो 6,000 अगर मिलेगा तो उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, उनका आत्मविश्वास बढ़ेगा, उनका मनोबल बढ़ेगा। बिल्कुल ठीक बात। और इसी तरह पंचायत भवन में भी बैंक सखी बनाने की योजना है, जो पढ़ी लिखी महिलाओं के लिए है। वो गांव के लोगों को मदद करेंगी और आपको आय और जाति प्रमाण पत्र जैसे चीजों के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा, आपको तहसील और ब्लॉक के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे, वो आपको वहीं अपने ग्राम पंचायत भवन में मिल जाएगा। ठीक है, ये आपने बता दिया, 3 महत्वपूर्ण योजनाएं चलाई हैं। शबनम पांडे जी, मैं आपके पास आ रहा हूं, क्या ये एक सोची समझी रणनीति है? एक तरफ से महिलाएं आर्थिक रूप से संपन्न होंगी, उनको रोजगार मिलेगा, अपने घर के पास में ही रोजगार मिलेगा,
दूसरी तरफ सीधा सीधा 50% वोट बैंक है आपका ये। किए गए कार्य, सरकार द्वारा किए गए जो भी कार्य है उसको हम वोट बैंक से सीधा सीधी नहीं जोड़े तो बेहतर होगा, क्योंकि आपने देखा जब से देश में और प्रदेश में हमारी सरकार आई है, सरकार लगातार महिलाओं के हित में तमाम कार्य कर रही है। महिलाओं के अधिकार का मामला हो या महिलाओं के स्वावलंबन क्या हो या महिलाओं की सुरक्षा का हो। अधिकार में आपने देखा किस तरीके से 3 तलाक के मुद्दे पे हो या अभी लव जिहाद के मुद्दे पे महिलाओं को जिस तरीके से उत्पीड़न किया जा रहा था और धर्मांतरण किया जा रहा था, कानून लाए। अगर सुरक्षा का देखा जाए तो मिशन शक्ति के तहत या एंटी रोमियो स्क्वाड के तहत तमाम ऐसे योजनाएं धरातल पर उतरे जिससे महिलाओं को सुरक्षित करने का काम किया गया। महिलाओं पे होने वाले जो अपराध हैं उस पर तमाम कानून बनाए गए। अब ये भी जो कदम उठाए गए हैं महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए करा गया है, क्योंकि अगर एक महिला आर्थिक तौर पे स्वतंत्र होती है, आर्थिक तौर पे उसकी निर्भरता दूसरों पुरुषों पे से हटता है, तो कहीं ना कहीं वो परिवार मजबूत होता है और महिला कोई भी निर्णय लेने की स्थिति में परिवार से लेके बाहर तक होती है। अगर आर्थिक तौर पे महिला और शैक्षिक तौर पे मजबूत नहीं होती है तो ना उसे निर्णय लेने की क्षमता उसमें रहती है, ना वो निर्णय लेने की हिम्मत कर पाती है। और जब जो विशेष निर्णय घर के लिए लिया जाए या बाहर लिया जाए और वो लेने की क्षमता अगर महिलाओं में होती है तभी समझा जा सकता है कि सही तौर पे महिला सशक्तिकरण का कार्य हुआ है, और जिसको हमारी सरकार बहुत बेहतर तरीके से जानती है। और महिलाओं को सशक्त करने के लिए चाहे वो निराश्रित महिला हो या बच्चियां गर्भ से लेके बुढ़ापे तक महिलाओं के जी समझ गया, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप तमाम योजनाएं आप भी ला रही हैं। समय समाप्त हो गया शबनम पांडे जी आपका। जी ठीक है, आएंगे दोबारा से आपका। ठीक है शबनम पांडे जी। जी कहा जाता है। हाँ ठीक है, ठीक है, समय समाप्त हो गया शबनम पांडे जी आपका, ज्यादा समय दे दिया। सना शेख जी क्या कहेंगे आप? आर्थिक रूप से संबल प्रदान कर रही महिलाओं को और कह रही है कि इसको राजनीति से ना जोड़ा जाए। आपके लिए सबक है। आप लोग अभी भी जातीय समीकरण बैठा रहे हैं, वहां 50% पर 50% पर सीधा डाका। 70 साल बाद भी आधी आबादी को पूरा हक नहीं मिला है। सिर्फ नाम का ये बताया गया है कि आपको 33% आरक्षण मिलेगा। क्या वो मिल पाया है अब तक? तो खाली सिर्फ और सिर्फ जो है बातें जुमलेबाजी करने से काम नहीं चलता है, कुछ जमीन पे काम भी करने पड़ते हैं। रही बात शौचालय या और जो चीजें बनी हैं उनका, आप एक बार निरीक्षण आप लोग करके देख लीजिए उनकी क्या हालत है और उनसे क्या हो रहा है। और वहां पर जो महिलाएं अरे जिन महिलाओं के बारे में ये बताया जा रहा है कि उनको 6,000 रुपए मिले, ये मिले वो मिले, तो उसमें मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो महिलाएं शौचालय का इस्तेमाल कर रही हैं, कुल मिलाकर के आधे से 50% से ज्यादा शौचालयों में जो है ताला लगा हुआ है। दूसरी चीज, अरे जो भी शौचालय खुले हुए हैं, मतलब जहाँ भी वहां पे इतनी गंदगी है, अपनी आंखों से मैंने देखी हुई है, इतना कूड़ा इतनी गंदगी बजा रहे हैं, उनका कोई टैंक का नहीं है। सना शेख जी, ये मुद्दा शौचालय की गंदगी का नहीं है, ये मुद्दा 50% आबादी का है। कैसे भारतीय जनता पार्टी उनको अपना वोट बैंक बना रही है। के लिए कह रही हूँ कि शबनम का जमीनी स्तर बता रही है। ठीक है सर, ठीक है सना शेख जी, दोबारा से आएंगे आपके पास, बने रहिए। जगदेव जी, आप लोग अभी भी जातीय समीकरण बनाने में जुटे हैं, लेकिन यहाँ 50% आबादी पर भारतीय जनता पार्टी ने एकाधिकार प्राप्त कर लिया है। बिहार में आपने चुनाव का परिणाम देखा था। आप बहुत अच्छी बात कर रहे हैं, विपक्ष को सचेत कर रहे हैं और उनको एक बहुत बड़ी चेतावनी दे रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात। देखिए, महिला सशक्तिकरण की बात हर समय हर पार्टी हर सरकार में हुई है, लेकिन जो वास्तविक रूप से होना चाहिए अभी तक नहीं हुआ। जहाँ तक सरकार समाजवादी पार्टी की रही, नेताजी हमेशा महिलाओं का अखिलेश सम्मान करते, आंगनबाड़ी तमाम योजनाएं चलाई महिलाओं के लिए,
शिक्षा क्षेत्र में चलाई। और एक सबसे बड़ी बात पिछले बार चल रहा था 33% आरक्षण की बात थी। ग्राम पंचायत में तो हो गया, पंचायत स्तर पर टाउन एरिया में हो गया, लेकिन अभी जब विधानसभा लोकसभा में जो भारतीय जनता पार्टी लगातार मांग कर रही थी, आज 6 साल होने जा रहे, उस पर इन्होंने जो भी नहीं देगा, एक सवाल भी उठाया, कभी बात नहीं की ये आधी आबादी की बात क्या करेंगे। ये तो सिर्फ लोगों को बहला फुसला करके वोट बैंक लेने की राजनीति करते हैं और वास्तव में उनका हित नहीं चाहते। ये वोटों का एक तरह ध्रुवीकरण करने की बात कर रहे हैं। मैं समझता हूँ आज उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है, कितने महिलाओं कन्याओं साथ रेप हो रहे, रोज हो रहा है। चाहे आप हाथरस की घटना ले लीजिए, कानपुर घटना ले लीजिए, आप बनारस घटना कितनी हो रही है आजमगढ़ में, उस पर क्या हो रहा है। इन्होंने एक एंटी रोमियो बनाया था, क्या हुआ एंटी रोमियो का, इनका शंकर पथ में एंटी रोमियो था। ये सारी कपोल कल्पित बातें हैं। हाथी के दांत खाने का और है, दिखाने का और है। ये खाली वोट बैंक की राजनीति करते हैं, चाहे 3 तलाक की बात हो, चाहे एंटी रोमियो की बात हो, और चाहे अभी इन्होंने किया है लव जिहाद की बात करते हैं। लव और जिहाद को मिला दिया, जिहाद क्या है, अरबी शब्द है, लव वो सब है। ये हमेशा वोटों का ध्रुवीकरण करने की बात करते हैं। नहीं वो सब ठीक है, बात करते हैं, चाहे नहीं, मंदिर वो हो, सब ठीक है, मस्जिद के नाम हो। ध्रुवीकरण के साथ साथ में और भी काम करे सर, वो आप वहां पर आपकी निगाह नहीं जा रही है। कतई चिंता नहीं है। हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी, यादव साहब कहना चाहता हूँ, उनकी पत्नी क्या दशा है, पत्नी का सम्मान होना चाहिए। महिलाओं से देवी कहा जाता है, देवी कहा जाता है, और उनकी क्या स्थिति है। अरे वो कहते हैं परिवारवाद को आगे नहीं बढ़ाते हैं। ये क्या महिलाओं सम्मान करेंगे। ठीक है जगदीश सिंह जी, ठीक है, ठीक है, राजनीति कर रहे हैं और आएंगे आपके पास दोबारा से जगदेव जी। ना शबनम पांडे जी अभी समय नहीं है जवाब देने का। शबनम पांडे जी रुकिए, अभी आ रहा हूं आपके पास। जगदेव जी आपका समय समाप्त हो गया है, साधना जग्गी के पास जाएंगे, रुकिए। अरे सारे मेहमानों को चर्चा में शामिल करना है, ठीक है, रुकिए। शबनम पांडे जी आ रहा हूं। साधना जग्गी जी आपने सबको सुन लिया है, आपकी पहली प्रतिक्रिया। 50% रिजर्वेशन की बात है, हम आधी आबादी की जो बात नहीं कर रहा हूं, ना मैं रिजर्वेशन की बात नहीं कर रहा हूं। साधना जग्गी जी आपने मेरा प्रोग्राम का टाइटल नहीं देखा। आधी आबादी की जंग, भारतीय जनता पार्टी 50% आबादी को, जो महिला आबादी है उसको अपने पक्ष में खड़ा होने की कोशिश कर रही है, उनको आर्थिक रूप से संबल बना रही है। 33% रिजर्वेशन की बात जो चल रही थी, हम लोग तो ये चाहते हैं वो 50% हो जाए, क्यों ना हो। महिला सशक्तिकरण कितना आवश्यक है। आप एक बात बताइए, कितनी भ्रूण हत्याएं अपने देश में होती हैं। मैं ऐसे ऐसे परिवारों को जानती हूँ जिन्होंने एक एक परिवार में 7 बच्चियों का अबॉर्शन 6 मंथ में 7th मंथ में लीगल इलीगल तरीके से कराया हुआ है। ये कारण क्या है? क्योंकि महिलाएं आर्थिक रूप से, किसी भी रूप से, आर्थिक, सामाजिक व हर तरीके से उनका शोषण होता रहता, एक्सप्लॉयटेशन होता रहा। उनको बोला जाता है तू तो चुप रह, तू बोल मत। तो ये एक हमारी जो सामाजिक परंपराएं चली आ रही है, सामाजिक हमारा जो एक सामाजिक ढांचा हमारा चला आ रहा है, उसको तोड़ने की ये कोशिश की जा रही है, जिसमें अगर हम लोग कामयाब हो जाते हैं तो आधी जंग हम वैसे ही जीत जाएंगे महिला होने के नाते। आज आप देखिए सेना में, मैं एक सैनिक परिवार से हूँ, सेना में आप देखिए छोटी छोटी बच्चियां दुश्मनों को पछाड़ रही हैं। पहले बॉर्डर्स पे लड़कियां नहीं जाती थी, परंतु आज बॉर्डर्स पे लड़कियां लड़ रही हैं। साधना जग्गी जी, हम यहाँ पर महिला सशक्तिकरण की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं कि कैसे आधी आबादी को वोट बैंक में तब्दील किया जा रहा है। वो तो राजनीतिक में तब्दील होता है, परंतु अगर ये चीज उठाई जा रही है तो ये बहुत अच्छा है। आर्थिक रूप से संबल होना बहुत ही एक अच्छा सरकार का कदम है, जिसका हम लोग हर तरीके से मान सम्मान करते हैं और उसका हम स्वागत करते हैं। और इस तरीके से महिलाओं में आत्मविश्वास बढ़ेगा, उनको स्वरोजगार बनेगा। ये मिरेकल्स कोई एक दिन में नहीं होते हैं, एक करके ही महल बनता है, तो एक दिन में तो मिरेकल नहीं हो जाएंगे ना। मैं आपको हर चीज का ऐसे सामाजिक कार्यकर्ता हूँ। हाँ, लंबे समय से काम कर रही है योगी सरकार उस पर भाई। साधना जग्गी जी ठीक है, समय हो गया आपका, दोबारा से आएंगे आपके पास। अनिल सिंह जी का रुख करेंगे। अनिल सिंह जी, तमाम योजनाएं आपने गिनाई, आपने कहा कि 592 विकास खंडों में 3,71,777 स्वयं सहायता समूह बनाया गया। स्वयं सहायता समूह बनाने का मतलब है कि अगर ये 4 लाख है
तो इसका मतलब है कि एक एक समूह में कम से कम 10-10 महिलाएं तो जुड़ी होंगी जी। तो 4 का मतलब है 40 लाख महिलाएं। 40 लाख महिलाएं, ये हर पंचायत पर एक महिला, पंचायत के कामों को सुचारू रूप से चलाने के लिए, हर शौचालय पर एक महिला उसकी देखभाल करने के लिए, यानी कि कुल मिलाकर के आर्थिक रूप से संपन्न भी होंगी महिलाएं और साथ साथ में वोट बैंक भी बड़ा तैयार होगा। जी जी, वोट बैंक तो एक तैयार होगा। आप बिहार के चुनाव में अभी देखे हैं कि पति ने जो है कहा कि हम दूसरी पार्टी को वोट देंगे, लेकिन उसकी पत्नी बोल रही है कि मैं मोदी और वोट देंगे। जी, तो ये तो वोट बैंक एक मसला ही है, लेकिन जो असली मसला है कि महिला जो है सशक्तिकरण का जो है, आर्थिक रूप से अगर महिला सशक्त हो रही है तो वो सामाजिक रूप से भी आगे बढ़ेगी। और जो जाहिर सी बात है, जब वो आर्थिक रूप से मजबूत होगी तो अपने पति का जवाब दे पाएगी। बिल्कुल। सामाजिक रूप से मजबूत होगी तो वो अपने अधिकार का प्रयोग करोगी। और अभी क्या होता है कि पति के कहने पर ही वो वोट देती है। अभी आत्मनिर्भर नहीं है वो, अभी आपके पति पे निर्भर है, लेकिन जब वो अपने आमदनी आय उसके पास होगा तो वो आत्मनिर्भर होगी, अपने फैसले कुछ ले सकेगी। जी, वो मजबूती आएगा। आपको क्या लगता है, आप क्या जल्दी से योजनाएं गिना सकते हैं, कौन कौन सी ये योजनाएं हैं जिससे कि महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाया जा रहा है? सबसे बड़ा मुद्दा तो ये पंजीरी वाला है, जो पंजीरी हो गया। जी, अभी पिछली सरकार ने एक ऐसी कंपनी को दे दिया था जो अस्तित्व में ही नहीं आई थी, 800 करोड़ का ठेका। और ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश था कि जो है इसको डिसेंट्रलाइज किया जाए, महिला समूह को दिया जाए, लेकिन जानबूझ के जो है इसे रोक रखा गया था, सिर्फ इस आधार पर कि सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि जहां तत्कालिक तौर पर स्वयं सहायता समूह वहां कंपनियां कर सकती हैं। लेकिन पिछले 20-25 साल में किसी भी सरकार ने, किसी भी मुख्यमंत्री ने इस पे नोटिस नहीं लिया, क्योंकि उससे बड़ा आय का साधन तमाम लोगों का था। मैं आरोप नहीं लगाऊंगा, लेकिन जो सच है वो सबके सामने है। पंजीरी कांड तो पूरे प्रदेश में, क्या पूरे देश में बिल्कुल गूंज रहा है। और अब विकेंद्रीकरण हो जाने से कम 5 लाख महिलाओं को सीधे रोजगार मिलेगा। जी, आ रहा हूं सर आपके पास। 5 लाख महिलाओं को सीधा रोजगार। और एक और चीज बता दीजिए जल्दी से, आपसे समझ लेते हैं कि अभी सुनील बंसल ने कहा कि अब जो ग्राम प्रधान है उनकी पत्नियां चुनाव नहीं लड़ेंगी, दूसरी महिलाओं को चुनाव लड़ाया जाएगा, यानी कि ये भी एक नई महिलाओं को चुनाव लड़ाना। बिल्कुल, मतलब उस वर्ग को भी अब जोड़ा जा रहा है जिनके घर में महिलाएं, पति नहीं, फिर इस फील्ड में नहीं है, प्रधान नहीं है। हाँ। तो ये अच्छी पहल है पार्टी की कि मतलब सबको मौका मिले, सबका विकास हो। और एक अच्छी पहल मैं कहूंगा इसको। जी, बिल्कुल ठीक करें साहब। जगदेव जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? महिलाओं के पंचायत चुनाव के बाद महिलाएं नहीं लड़ेंगी, इसमें तो बहुत पहले से भी आ रहा होना चाहिए था। ये मैं सिर्फ यही कहना चाहूंगा कि जगदेव जी, आप शायद बात को समझ नहीं पाए, मैं थोड़ा क्लियर कर देता हूं। यह कहा गया जिनका पति प्रधान है या कोई नेता है उनकी पत्नियां चुनाव नहीं लड़ेंगी, बल्कि दूसरी महिलाएं चुनाव लड़ेंगी, यानी कि एक नया वोट बैंक तैयार किया जाएगा। पंचायत चुनाव में की बात कर रहा हूं सर, मैं सरकार की बात नहीं कर रहा हूं, ये पार्टी की तरफ से दिशा निर्देश गए हैं। कर पाएंगे, केंद्र का विषय है। अरे भाई कर दे तो अच्छा है, मैं तो कह रहा हूँ पंचायत चुनाव सीधे। अरे भाई जगदेव जी, आप बात को समझ नहीं पा रहे, मैं समझा नहीं पा रहा हूं आपको। उन्होंने पार्टी की तरफ से एक मैसेज गया है, जिसका कोई नेता है उसकी पत्नी चुनाव नहीं लड़ेगी, दूसरी महिला चुनाव लड़ेगी, या टिकट तो पार्टी देगी ना। जी, तो पार्टी टिकट देने के लिए ऐसा करे। एक तो मेरा सवाल आपसे ये है, भारतीय जनता पार्टी सीधे 50% वोट बैंक पर आंखें गड़ाए हुए है, और आप लोग अभी अपने ही गुणागणित भाग में जुटे हुए हैं, कैसे निपटेंगे इनसे? तो महिला, हमारी पार्टी में महिलाओं को टिकट दिया जाता है, महिलाओं को मंत्री पद दिया जाता है। संगठन में हमारे ऑलरेडी एक महिला विंग है, प्रदेश स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर महिलाओं के सम्मान में कोई कमी नहीं है। और हर चाहे चुनाव लड़ना, चाहे जहां लड़ने की स्थिति में होती है उनको लड़ाया जाएगा, आगे लड़ाया जाएगा। जब बीजेपी कर रही है तो समाजवादी पार्टी क्यों नहीं करेगी? हम भी इस दिशा में सोचेंगे, हम भी उसको फॉलो करेंगे। महिलाओं को सम्मान में कोई, या महिलाओं की भागीदारी में किसी लेवल पे, चाहे राजनीतिक क्षेत्र हो, चाहे व्यापारिक क्षेत्र हो, चाहे नौकरी के क्षेत्र हो, कमी नहीं आने दी जाएगी। हमारा पूरा प्रयास होगा महिलाओं की आधी आबादी को पूरा सम्मान मिले और पूरी ताकत से उनको मदद मिले।
जी नहीं लेकिन जी नहीं लेकिन आप लोग जब अभी जगदेव जी आप लोग कहा करते थे हाथरस की जब घटना हुई या 2-4 घटनाएं हो गई, आप लोग कहा करते थे, यानी कि विपक्ष कहता था कि भारतीय जनता पार्टी का नारा था कि महिलाओं का सम्मान करेंगे। कहाँ गया सम्मान? अब वो महिलाओं को आर्थिक रूप से संपन्न बना करके सम्मान दे रही है और वोट बैंक में तब्दील भी कर रही है। ये तो उनका नारा था। कितना सम्मान हो रहा है, कितना सम्मान हो रहा है, सम्मान कर रही है, लाखों रोजगार देकर के उनका सम्मान कर रही है, रुकते जा रहे हैं और जो हालत हो रही है देख लीजिए, कुछ अपराध हो रहे हैं, आप उसको लेकर के बैठे जगदेव जी, आप पूरा सिनेरियो नहीं देख पा रहे हैं। समनम जी सबसे आप आंकड़े दिखा लिए एनसीआर के, उत्तर प्रदेश के आंकड़े में कितने % अपराध बढ़ गए हैं महिलाओं के प्रति, कंट्रोल नहीं हो रहा है, ये भी नहीं संभाल पा रहे हैं। आप समाजवादी पार्टी के शासनकाल का भारतीय जनता पार्टी के आप तुलना कर लीजिए। माफ करिएगा, आप समझने के लिए तैयार नहीं है। जिम्मेदार विपक्ष होने के नाते आपको समझना चाहिए। खराब हो रहे हैं, ये भी कुछ कर नहीं पा रहे हैं, ठोको राजनीति से नहीं समझ पा रहा है। स्तर पे सरकार देती है। ठीक है ठीक है, शबनम पांडे जी, शबनम पांडे जी आप नहीं किया, नहीं किया, आप नहीं कर पा रहे हैं। ये गवर्नमेंट शबनम पांडे जी रुकिए, मैं आपके बता रहा हूँ। के लिए भी योजना शुरू किया हमने, तमाम योजनाएं। अब जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएगा तब आपको सारी योजनाएं याद आएंगी। अभी 4 साल पूरे हो गए, साल में रह गया, अब सारी योजनाएं याद आएंगी, सारी चीजें याद आएंगी, महिलाओं सारी चीजें याद आएंगी। आप दोनों लोग रुकिए, ब्रेक पर जाना है। शबनम पांडे जी, जगदेव जी, एक ब्रेक। देश में प्रदेश में आप लोग उस पार्टी के आपके सबक सिखाने काम करें, जनता खुद सबक सिखाने काम करे। जगदेव जी, शबनम पांडे जी, वक्त एक छोटे से ब्रेक का, भाई ब्रेक पर जाएंगे और ब्रेक पर आएंगे तो चर्चा के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। तो कुल मिलाकर के ये कि विपक्ष समझने को तैयार नहीं है, वो अभी भी कानून व्यवस्था के मुद्दे पर अड़ा हुआ है कि महिलाओं के साथ में न्याय नहीं हो रहा है। दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी बहुत होशियारी से, बहुत तरीके से, बहुत तैयारी से महिलाओं को अपना बनाने की कोशिश कर रही है और उसमें काफी हद तक कामयाब भी हो रही है, क्योंकि महिलाओं को आर्थिक रूप से संबल बनाया जा रहा है, उनको रोजगार दिया जा रहा है। और एक बार जब महिलाएं आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर हो जाती है तो सामाजिक रूप से भी आत्मनिर्भर हो जाती है और एक बड़े बैंक, वोट बैंक के रूप में तब्दील हो जाती है। और विपक्ष इस बात को समझने के लिए तैयार नहीं है। चर्चा जारी रखेंगे लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। लम्हे छोटे से ये जिंदगी से भरे, इन्हें हाथों में भर ले और जी ले जरा। मुसाफिरा तू है चला, मुसाफिरा छोटे छोटे लम्हों का अनोखा सफर, कमला पसंद, अनोखा स्वाद। GGS Education Group launches 20% discount on academic fee of courses MBA, BBA, BCA, BFSI and GM, D Pharma, B Pharma. Offers best infrastructure, best transport facility, best academic service and best placement service. Register today to avail 20% discount. Call 9971 496 497 or visit the campus Kanpur Lucknow Highway near Unnao. GGS Education Group. और खुशबू में झूम के भाई लेके आए गोल्डी मसाले। गोल्डी मसाले, खुशबू और स्वाद ऐसा तो रिश्तों में गुस्सा कैसा। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया
पान मसाला। कोरोना संकट काल में के न्यूज इंडिया की देशवासियों से अपील है कि हम जाति धर्म को भूलकर कोरोना को हराने में एक साथ खड़े हों। जरूरतमंदों की मदद करें। कोरोना के खिलाफ जंग में हम अपना योगदान दें। हम सब मिलकर लड़ेंगे और मिलकर जीतेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और हमारे साथ सभी खास मेहमान जुड़े हुए हैं। हम सना शेख जी का रुख करेंगे। सना शेख जी, आप ये बता दीजिए, कांग्रेस का महिला विंग कितना तैयार है? क्या तैयार है महिला विंग? कमर कस के तैयार रहते हैं और हमारी उत्तर प्रदेश महिला कांग्रेस की टीम जो है वो लगातार जो है प्रयास कर रही है, लेकिन हम सत्ता में नहीं है, जिसकी वजह से हम उस तरीके से प्रयासरत नहीं हो पा रहे हैं। फिर भी जहां पर जो भी हो पा रहा है, यानी कि जब आप सत्ता में रहेंगे तभी संघर्ष करेंगे क्या? बात को घुमा देते हैं। उत्तर प्रदेश की टीम इस तरीके से काम कर रही है महिला की, कहीं भी कोई भी अभी लॉकडाउन में जिस तरीके से जो भी जरूरत, क्या पूरा आपका जो महिला का विंग है उसमें सारी नियुक्तियां हो चुकी हैं? सारी नियुक्तियां हो चुकी हैं महिला विंग में? प्रोग्रेस भी होती रहती है। आप क्या पूछना क्या चाह रहे हैं? जी, आप ये बता दीजिए, महिला कितना बड़ा विंग है आपका महिलाओं का, कांग्रेस का? संगठनात्मक रूप से कितना तैयार हैं आप? कैसे तैयार है? हम लोग जो है, हम लोग सड़क से सदन तक की लड़ाई कर रहे हैं महिलाओं के लिए और हमेशा करेंगे। जिस तरीके से उत्तर, ऐसा नहीं है, आप देखेंगे तो दिखाई देगा। आप लोग जो है सत्ता वालों की चीजें देखते हैं, हम लोगों के ऊपर ध्यान कहाँ जाता है? इसका मतलब जब आप सत्ता, तो हम लोग आप ही को देखते थे क्या? जब आप सत्ता में थी तो हम लोग आप ही को देखते थे क्या? आपने तो 60 साल तक सत्ता भोगी है ना? 70 साल तब आप नहीं ये आरोप लगाते थे जी? नहीं, तब आप ये आरोप नहीं लगाते थे कि पूरा मीडिया हमारी तरफ देखता है। कहना चाह रही हूँ, बीजेपी जनता मानती है। अगर हमने कुछ ना किया होता तो आप इस तरह आज लाइव ना बैठी होती। 70 साल में अगर कुछ नहीं हुआ, आप ये बताइए, आपने अगर कुछ किया होता। सना शेख जी, सवाल सुन लीजिए, सवाल सुनने का मादा रखिए। अगर आपने कुछ किया होता, अरे सवाल भी सुनिए, सवाल सुनिए। सना शेख जी सवाल सुनिए, सना शेख जी सवाल सुनिए। शबनम पांडे जी, एक मिनट रुकिए। शबनम पांडे जी, शबनम जी रुकिए, एक मिनट आ रहा हूं आपके पास में। सना शेख जी, जरा मुझे ये बता दीजिए, मैं आपसे समझना चाह रहा हूं कि महिला कितना आप लोग तैयार हैं उसको लेकर के, और क्या क्या तैयारी कर ली है आपने महिलाओं के लिए? क्या करें? हर महिला को न्याय दिलाने का काम करेंगे। जिसके ऊपर उत्पीड़न हो रहा है, बलात्कार हो रहा है, शोषण हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, जो कि भाजपा सरकार में लगातार हर दिन और बढ़ता चला जा रहा है, जो कि आप देख रहे हैं, चाहे वो हाथरस हो या उन्नाव का कांड हो, जब इनके बीजेपी के एमएलए एमपी जो होते हैं वो हमेशा बलात्कार की रीत चलाते हैं। तो हमारा काम है कि इस चीज को उनको न्याय दिलाना, और हम हर तरीके से सड़क न्याय दिलाना। सना शेख जी, ठीक बात, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अगर कहीं अन्याय हो रहा है तो उसको न्याय दिलाना आप विपक्ष का काम है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। सवाल ये है, मैंने जो सवाल खड़े किए, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी बड़ी होशियारी से, बड़ी सूक्ष्म तरीके से महिलाओं को अपने पाले में खड़ा कर रही है, क्या विपक्ष इस बात को जानता है? क्या विपक्ष इस पर रणनीति पर कोई काम कर रहा है? आपने कोई रणनीति बनाई है इस पर? जो भी योजनाएं हैं या इनके जो भी काम है, सिर्फ और सिर्फ जुमलेबाजी है और कुछ नहीं है। आप ये जमीनी स्तर पे देख लीजिए, कहाँ पे कितना काम हुआ है, कहाँ पे ये क्या कर रहे हैं। 2 करोड़ इन्होंने 2 करोड़ नौकरी देने का हर साल वादा किया। सुनिए, जरा एक सवाल का जवाब और दे दीजिए, आपसे समझ लें। अगर ये सब जुमलेबाजी है, सना शेख जी, अगर ये सब जुमलेबाजी है,
2014 से लेकर के 2020 तक लगातार भारतीय जनता पार्टी सारे चुनाव जीत रही है, तो क्या जुमले से जीत रही है? भावने जनता को लुभाने वाले जो वादे होते हैं, अत्याचार के ऊपर कुछ किया नहीं, बेटी बचाओ, इतना लंबा झूठ कोई जीत सकता? सना शेख जी क्षमता रखिए, पार्टी के सुनने की भी क्षमता रखिए। आपकी मैंने चुप होकर सुनी है, आपकी मैंने चुप होकर सुनी है, आप भी सुने। सरकार ने महिलाओं के लिए इन लोगों को सुनने की आदत नहीं है ना, प्रॉब्लम तो ये है। प्रदीप सना शेख जी आप लगातार बोल रही थी, आपको पूरा मौका दिया गया। शबनम पांडे जी, सना शेख की बात सुन लीजिए, फिर आप ही के पास आएंगे जी। बीजेपी के लोगों को सिर्फ बोलना आता है, सुनना नहीं आता है। उनको अपनी कमियां अगर गिना दो तो बर्दाश्त है ही नहीं। पुरुषों की अपेक्षा ज्यादा मिलता है, और हमने सच्चाई ये है कि पुरुषवादी सोच से लेकर आपने समाज और ग्रेजुएशन तक के अलग अलग स्तर पे शासन और प्रशासन पर हावी कर रखी है। धरातल पर महिलाओं का कितना सम्मान हो रहा है, आप ये बताइए। उनके लिए जो हमारी महिलाओं का कितना हो रहा है। सना शेख जी हवाई ट्विटर पे हर जगह सिर्फ और सिर्फ महिलाओं के ऊपर उत्पीड़न, शोषण और बलात्कार हो रहा है। इसके सिवा क्या हो रहा है, कोई बता दे। भी नहीं होगी, मैं आपको साफ तौर पे करा रही हूँ। हवाई राजनीति करते हैं, और बिहार में इसका इनको खामियाजा हवाई राजनीति तो आप लोग करते हैं मैडम, आप कहाँ हैं? ये बात नहीं आते हैं, सिर्फ और सिर्फ वादे, झूठे वादों पर आपकी सरकार सत्ता लेके आती है। 3 साल में 3.5 लाख से ज्यादा सरकारी नौकरियां उत्तर प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिया है। तो क्या आज तक कोई सरकार ऐसी आई है जो 3.5 साल में 3.5 लाख से ज्यादा सरकारी नौकरियां दे दे? हमने सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाया है, हमने उद्यम जो कुटीर उद्योग है उसको बढ़ावा, वही मैं कह रही हूँ, आपने बनाया है, मैं मान रही हूँ बनाया है, सिर्फ योजनाओं के नाम बनाए हैं और कुछ नहीं बनाया है। गोबर से दिया बना के तमाम लोगों को रोजगार दिया है, और सिर्फ फोटो वीडियो फोटो सेशन हुआ है और कुछ नहीं हुआ है। जो महिलाएं सना शेख जी अगर फोटो सेशन होता तो वोट कैसे पड़ता? आपको नकारती जा रही है। सना शेख जी, शबनम पांडे जी, ठीक है, दोनों लोग रुकिए भाई। झूठे वादे करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, जिससे आपकी पार्टी जो है टिकी हुई है। ठीक है सना शेख जी, आप अपनी सच्चाई पर अड़ी रहिए, और 27 साल यूपी बिहार, 30 साल यूपी बिहार, 35 साल यूपी बिहार का नारा देते रहिए, आपको मुबारक हो। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है सना शेख जी, ठीक है। शबनम पांडे जी रुकिए भाई, अपने समय पर बोलिए, एक दूसरे को इंटरप्ट मत कीजिए। शबनम पांडे जी रुकिए, मैं आपके बता रहा हूँ, रुकिए। जग्गी जी आप कुछ कहना चाह रही? साधना जग्गी जी। बेवकूफ नहीं बना सकते हैं, बहुत दिन जनता बेवकूफ बन चुकी है। तो जो अगर महिलाओं को इतना आप 6,000 रुपए हर महीने मिलेंगे, पति से वो मार नहीं खाएंगी, पति के आगे जरा 2-2 रुपए के लिए मैंने देखा महिलाओं को, जब पति के आगे वो हाथ फैलाती है और उनको डांट पीटती है। अब 2 रुपए नहीं मिलते थे, 10 रुपए नहीं मिलते, तो महिलाओं को तो ये चीज चाहिए। आर्थिक रूप से उनको संबल बनाना बहुत अच्छा प्रयास है, और सब पब्लिक है, सबको सब कुछ पता है। आज वो जनता नहीं रह गई है जिसको आप बेवकूफ बना सके। क्या महिलाओं को नौकरी या जो भी रोजगार है वो सिर्फ इन्हीं 4 साल 5 साल 10 सालों में मिलने लगा है? आज से पहले महिलाओं को नहीं, ये एक अच्छा प्रयास है। और जैसा अभी मेरे संज्ञान में आया आदरणीय श्री सुनील बंसल जी ने कहा है कि जिनके पति ऑलरेडी ग्राम प्रधान है, जो ऑलरेडी पावर में, उनकी महिलाओं को टिकट नहीं दिया जाएगा, उनको लड़ने का नहीं दिया जाएगा। तो ये एक अच्छा प्रयास है, एक अच्छा प्रयास है। वो किसी भी पार्टी का रोजगार मिला हुआ है, उसको सराहना करना चाहिए, किसी भी पार्टी का हो प्रयास। इंदिरा जी, एक मिनट सुन लीजिए, इंदिरा जी ने आंगनबाड़ी, मैं बिल्कुल आपकी बात से डिनाई नहीं कर रही हूँ, परंतु ये एक बहुत ही अच्छा प्रयास है जब महिलाएं आर्थिक रूप से संबल हो रही है। आज तक उनका वेतन तक आप नहीं बढ़ा पाए। देखिए ये बात नहीं हो रही, बात हो रही है कि आर्थिक रूप से अगर हमारी आबादी जो है, वो चाहे थोड़े अमाउंट से
वो थोड़े जिसने आंगनबाड़ी बहुत में अधिक पैसा एक गांव में रहने वाली महिला के लिए 6,000 या 8,000 की रकम बहुत अधिक होती है, अपना घर चला सकती है। में रखने का काम किया, एक बहुत अच्छा प्रयास है, उनकी सराहना करी जानी चाहिए। तो सराहना आप करिए। अरे जब व्यवहारिक रूप से हो जाए तब देखिएगा। चुनाव साल है, कर लीजिए, ये प्रलोभन दिए जा रहे हैं, प्रैक्टिकल नहीं होगा, व्यवहारिक नहीं होगा। चुनाव टाइम 2,000 रुपया किसानों खाते में डाल दिए, उसके बाद क्या हुआ? किस्तों में किसानों को दिया, व्यवहारिक तो आप देख ही रहे हमारी दोगुनी आय कर दी। किसान आज बच्चा कर रहा है, 2,000 रुपया डाल के वोट ले लिया। ये प्रलोभन है, रिश्वत है, वोटर को लुभाने का काम कर रहे हैं। ये अनैतिक काम है, अनैतिक काम है। वोटर बहुत समझदार हो चुका है। अब आप ये देखिए, बिहार का चुनाव आपके सामने है, सबको बराबर से मौका मिला था। हम ये कह रहे हैं कि बिहार के चुनाव बेईमानी जीतते हैं, बिठाना चाहिए। 12, 15, 25 से वोट से वोट नहीं होता है। बहुत समझदार है। बेईमानी से चुनाव जीते हैं। बिहार चुनाव ईमानदारी से नहीं जीते हैं। आप उनको अपना भविष्य दिख रहा है। जबरदस्ती बनाने के बाद जी आप अपने समय पर बोलिएगा। जगदेव जी आपके पास भी आ रहा हूँ, आप भी थोड़ा रुक जाइए। जगदेव जी रुकिए, साधना जग्गी जी, बहुत बड़ी उपलब्धि। सब लोग एक साथ मत बोलिए। सना शेख जी आप भी रुकिए, साधना जग्गी जी रुकिए, शबनम पांडे जी। सना शेख ने एक शानदार सवाल उठाया। वो कह रही हैं इंदिरा गांधी ने तमाम नौकरियां दी थी और बहुत अच्छा काम किया था और उसके बाद से लेकिन उनमें बढ़ोतरी नहीं हुई। सना खान जी मैं आपसे एक बात समझना चाह रहा हूँ, आपने जो नौकरियां इंदिरा गांधी के समय में दी थी उसको आगे कैरी फॉरवर्ड क्यों नहीं कर पाई? क्यों वोटर आपसे छिटक गया? क्यों आप सत्ता से बाहर होती चली गई? आप पूरे प्रदेश में और देश में आपका नाम लेवा मुश्किल से मिल रहा है। सना शेख जी, ऐसा कुछ नहीं है कि पूरे देश में नाम लेवा ना होता तो ऐसे इतने जो लोग आते हैं या जो भी लोग हर तरीके से हम लोगों को जमीनी पता चलता है। एक लोग जरा सब्र करिए, जरा सब्र जी मैं आपको बता रहा हूँ, आप रुकिए अभी। जमीनी स्तर पे हर गांव जिले जिले घूमते हैं, पता चलता है। उस हिसाब से तो कुछ जो है नजर ही नहीं आता है। सिर्फ और सिर्फ जो धांधलीबाजी हर जगह नजर आती है वही चल रही है। और फिर सुन लीजिए सना शेख जी, सुनिए 2022 का चुनाव फिर आपके हाथ से निकल जाएगा और आप इसी तरीके से बैठे रहिएगा कि भारतीय जनता पार्टी कोई काम नहीं कर रही है। उधर भारतीय जनता पार्टी 50% वोट बैंक पर पूरी तरीके से डाका डाल देगी। आप बैठे रहिए। जगदेव जी आपके पास आऊंगा, आप ये बता दीजिए आपकी महिला विंग कितनी तैयार है चुनाव लड़ाने के लिए? संगठन है, महिलाओं को हम टिकट देते हैं। अरुणा कोरी जैसे महिलाओं को हम अखिलेश सरकार में मंत्री महिलाओं को बनाया गया। महिला विंग के अलावा कई मंत्री दिए गए। समाज में जो आधी आवाज, पूरी महिला विंग आपकी तैयार है? आपने आधी आबादी के लिए कोई योजना तैयार की है जगदेव जी? हम तो रोजगार की बात करते हैं। खुलासा कर दीजिए उसका। हम महिलाओं को रोजगार देते हैं। देखो आप जानते तो हैं भारतीय जनता पार्टी तो रोजगार दे रही है। महिला पुरुष को अधिकार है करने के लिए। अभी आप कह रहे थे चुनाव में आप प्रधान में उनके पति, ऐसा कोई कानून है क्या? मना कर सकते हैं क्या किसी को? कैसे मना करेंगे? ये हवाई बातें नहीं कर रहे हैं, ये हवाई। अरे भाई बढ़ाने के लिए जगदेव जी, वो अपना कुनबा बढ़ाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ऐसा कर रही है। वो चाहती है कि उस पर परिवारवाद का ठप्पा ना लगे। जगदेव सिंह जी आपकी पार्टी पर वो भारतीय जनता पार्टी ये आरोप, जगदेव जी सवाल सुनिए भाई, सवाल सुन लीजिए। आप जगदेव जी सवाल सुनिए, सवाल ये है आपकी पार्टी पर यह आरोप लगता है कि आपकी पार्टी परिवारवाद की पार्टी है। आपके घर में 36 लोग सांसद से लेकर के विधायक, एमएलसी और एमपी सब लोग हैं। भारतीय जनता पार्टी इस मामले से दूर रहना चाहती है, इसीलिए वो कह रही है कि हम घर में जो महिलाएं हैं उनको टिकट नहीं देंगे, बाहरी महिलाओं को टिकट देंगे। यानी कि वो अपने वोटरों की संख्या बढ़ाना चाहती है। लेकिन महिलाओं को टिकट प्रधानी के पंचायत चुनाव में कहाँ टिकट की बात होती है? प्रधान में कहाँ टिकट दिए जाते हैं? कहाँ काय सिंबल में चुनाव होते हैं? अरे लड़ाई सिंबल नहीं बांटेंगी लेकिन समर्थन तो रहता है, समर्थन तो रहता है जगदेव जी। सरकार इनकी है, कानून बना दे।
कि महिलाओं के प्रधानमंत्री दोबारा नहीं लड़ेंगे तो हर पार्टी में लागू हो जाएगा। यही चीजें विधानसभा चुनाव में भी लागू होंगी। जगदेव जी आप आंखें बंद करके, जगदेव जी मैं फिर से कर रहा हूं आपको, संभव अब दे दीजिएगा, कैसे मना, भारतीय जनता पार्टी कैसे मना कर लेगी? टिकट होता नहीं, सिंबल होता नहीं है। जगदेव जी लेकिन ये खाली लुभावन नारे पार्टी की रुकिए, मैं जगदेव जी को क्लियर कर देता हूं। सशक्तिकरण की बात करते हैं, महिला सम्मान बात करते हैं, आज सबसे ज्यादा अगर महिला उत्पीड़न हो रहा है और असुरक्षित महसूस कर रही तो ये योगी सरकार में कर रही है, सारा प्रदेश जानता है। ये क्या महिलाओं की बात करेंगे? महिलाओं को सम्मान किया है अखिलेश सरकार ने, हम लोगों ने किया है, तस्वीर किया, आज मिलती नहीं है। महिलाएं जाती बेचारी रोते हैं तब FIR होती है। एक मामला थोड़ी सारे संज्ञान में है। ये कोरी कल्पना है, धोखेबाजी है, वोट लेने के लिए एक सोची समझी संघ की चाल है, रणनीति है। अभी आपने 3 तलाक की बात की, मदरसा की बात की, एक सोची समझी वोट बैंक की राजनीति है, वोटों की राजनीति है। साथ में जगदेव जी जब आपको पता है ये सोची समझी वोट बैंक की राजनीति है तो आप लोग क्यों नहीं कर लेते हैं? बने रहिए हमारे साथ में। साधना जग्गी ठीक है, ठीक भाई, सत्ता के दुरुपयोग हो रहा है, जगदेव जी सत्ता के दुरुपयोग हो रहा है ना। जगदेव जी सवाल सुनिए, जगदेव जी हम क्या स्थिति है? बिना पैसे के काम नहीं होता। आपने ये जो नारे आज IAS क्या स्थिति है? भ्रष्टाचार, महंगाई, सारी महिलाओं पर अत्याचार, अरे हो क्या रहा है? ये सरकार पूरी तरह फेल है। आज हमने सुना था, आप जानते हैं कि पहले राजा से संत होते थे, अब संत से राजा हो रहे हैं, तो देश का बंटाधार होगा। बात आपकी हो गई, साधना जग्गी जी का रुख करेंगे, ठीक है। सना से रुकिए भाई, अपने समय पर बोलिए, आपको पूरा मौका दे रहा हूं। जगदेव जी बात हो गई आपकी, रुकिए आ रहा हूं दोबारा से। साधना जग्गी जी आपने एक बात कही, जब महिलाओं को रोजगार मिलता है, आर्थिक रूप से संपन्न होती हैं, तो उनमें आत्मनिर्भरता आती है और फिर वो अपने मन से निर्णय लेती हैं। क्या वो उत्तर प्रदेश में चुनाव में स्वयं से निर्णय लेकर के किसी पार्टी को वोट दे सकती है, चाहे वो विधानसभा का चुनाव हो 2022 का या पंचायत का चुनाव हो? नहीं देना, वहीं पे वो वोट देती थी। मैं हर महिला की बात नहीं कर रही, कुछ महिलाओं की बात कर रही हूँ, कुछ जो हमारे आप कह सकते हैं ग्राम परिधान से, ग्राम परिवेश से है, या गांव में रहने वाली महिलाओं को जिनका पति पूरी तरह, परंतु लेट मी कंप्लीट मैम, वन सेकेंड। परंतु अगर उनको ये अधिकार मिल जाएगा, आर्थिक संबल मिलेगा, तो वो ये डिसाइड कर सकती हैं, वो ये निर्णय ले सकती हैं कि कौन सही है कौन गलत, और अपना डिसीजन उनके अंदर बहुत अधिक सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ जाता है महिलाओं का। और जब आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है तो आप ये डिसीजन लेने की क्षमता आपके अंदर अपने आप आ जाती है। ठीक है अनिल सिंह जी, ठीक है अनिल सिंह जी, मैं आपसे समझूंगा, जैसे ठीक है, ठीक हो गई बात आपकी जी। मैं आपसे ये समझना चाहूंगा, ये बता दीजिए, विपक्ष कमियां गिना रहा है कि महिलाओं के साथ अत्याचार बढ़ गए हैं, महिलाओं के साथ में दिक्कतें बहुत हैं, उनकी सुनी नहीं जा रही है। इन सब के बावजूद अगर ये लाखों महिलाएं आत्मनिर्भर हो जाती हैं, तो क्या इन घटनाओं पर वो महिलाएं भारी पड़ेंगी और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में खड़ी होती नजर आएंगी? जी, ये वोट बैंक की राजनीति, अभी जगदेव सिंह ने कहा, अगर वोट बैंक की राजनीति से महिलाओं का भला होता है तो ये अच्छी बात है। हाँ। और ये जब भी पंजीरी वाला जो फैसला है, ये उन महिलाओं को रोजगार उपलब्ध कर जो पढ़ी लिखी नहीं है, जो गांव की महिलाएं हैं, उनको स्थानीय स्तर पर पैसे मिलेंगे। अगर उनके हाथ में 4 पैसे आएंगे तो आर्थिक रूप से मजबूत होंगे, तो अपना फैसले खुद लेंगे, वो अपना निर्णय खुद करेंगे। और इसका इम्पैक्ट जो है भाजपा के पक्ष में निश्चित रूप से जाएगा जी, क्योंकि वो आर्थिक रूप से अगर वो मजबूत होंगे, उनके घर परिवार मजबूत हो पाएंगी, वो अपने घर में खुशहाली लाएंगी, तो जाहिर सी बात है वो घर को लीड भी कर पाएंगी, उस पार्टी के पक्ष में जाएंगे। और ये फैसला जो है बहुत बड़ा फैसला है जी, बड़ा फैसला। सना शेख जी, ठीक है, सना शेख जी आप समझ नहीं पा रहे, मैं सचेत कर रहा हूं कि ये विपक्ष को समझ में नहीं आ रहा है
कि अगर ये लाखों महिलाओं को रोजगार मिल रहा है ना, तो वो महिलाएं पूरी तरीके से जिस तरह से बिहार में खड़ी रही भाजपा के साथ में, उत्तर प्रदेश में भी खड़ी हुई नजर आएंगी और आप लोग गुणा गणित भाग करते रह जाएंगे। हुआ वो सब जानते हैं। आधे से ज्यादा लोगों के पास जो है सर्टिफिकेट्स नहीं मिले, जीतने के बाद उनको हरा दिया गया। ठीक है, अब आप कहेंगे कि जो सच्चाई है उसको एक्सेप्ट कर लीजिए, तो एक्सेप्ट तो करना मजबूरी है हमारी। ठीक है, एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन सच्चाई तो ये है कि सिर्फ और सिर्फ झूठ और जुमले और क्या कहते हैं कि बलात्कार, उत्पीड़न, शोषण, इसके सिवा भाजपा सरकार ने क्या दिया? सिर्फ नारे की राजनीति की है। बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, एंटी रोमियो, अब की बार मोदी सरकार। लेकिन किया क्या है जमीनी स्तर पे, मुझे ये बता दें शबनम जी। अभी मैंने आंगनबाड़ी का बोला कि इंदिरा जी ने उसकी नींव रखी, उसको लाया, कितने लोगों को रोजगार दिया। ठीक है, आज भी महिलाएं उसमें भोग रही हैं, बहुत अच्छा सा उनमें कमाली। लेकिन आंगनबाड़ी की महिलाएं आज भी कह रही हैं कि उनको परमानेंट रोजगार दिया जाए। परमानेंट रोजगार उनको नहीं मिला है। सैलरी में इंक्रीमेंट होना चाहिए। आपके पास संडे को भी काम लिया जाता है। ठीक है, उसके बाद उनको उनकी सैलरी ऐसी है कि आप एक महीना खाना तक नहीं चला सकते, सब्जी भी नहीं ला पाएंगे, उनकी सैलरी इस टाइप की है। तो आपने किया क्या है उनके लिए? सिर्फ और सिर्फ आप अभी भी बैठ के जुमलेबाजी करेंगी, कोई मतलब नहीं है इसका। ठीक है सना शेख जी, सच्चाई बोलेंगे, करेंगे क्या? ठीक है सना शेख जी, बात हो गई जी। शबनम पांडे जी, ठीक है सना शेख जी, बात हो गई जी। देखिए, कहीं ना कहीं विपक्ष जो विरोध और बस आपके पास एक यही बात है कि विपक्ष जो है वो हमारा काम है आपकी कमियां गिनवाना, आप उसमें इंक्रीमेंट करिए। पार्टी को इस तरीके से मत फेंकिए। देखिए, नहीं आप कर रहे हैं ऐसा, ये तो 2022 में आपको पता चल जाएगा। प्रदेश में सिमट कर रह गए, पर जनता समझ चुकी है। ये कोई बात नहीं, इस तरीके से ही ये धरातल से गायब भी हो जाएंगे। लेकिन अगर इन्हें नहीं पता कि महिलाओं के लिए हमारी सरकार ने क्या कहा है, तो देखिए, अगर गैस कनेक्शन सिर्फ कहा है, यही बात है, वही मैंने कहा कि महिलाओं के लिए कहा है। गैस महंगी कितनी कर दी, गैस कनेक्शन दे दिए, रेट क्या है गैस का, महंगाई कितनी कर दी। शबनम जी, आपकी बात से सहमत हूँ कि आपकी सरकार ने कहा है, कहने के सिवा कभी कुछ नहीं किया है। बिल्कुल राइट। प्रोपेगेंडा बहुत करते हो, व्यवहारिक कुछ नहीं है। सिर्फ और सिर्फ प्रोपेगेंडा बनाना जानते हैं आप लोग, और कुछ नहीं। सिर्फ और सिर्फ बातें बनाना। गैस महंगी हो गई, हो गया, 50 रुपए किलो आलू बिक रहा है। जिस तरीके से सुनिए सना शेख जी, रुकिए भाई। जगदेव जी आप भी रुकिए, बीच में टोका टाकी ना करिए। महंगी है, क्या खाएंगे लोग, क्या बात करती हैं आप? निश्चित तौर पे कांग्रेस पार्टी हो या सपा हो, ये नकारात्मक राजनीति करके और अपने परिवार की राजनीति करके सोचते हैं कि जनता नहीं समझती। अब शबनम पांडे जी एक सवाल का जवाब दे दीजिए। पास इसके सिवा कुछ नहीं है बोलने को। आप ये कहिए कि नेहरू जी ने कर दिया, इंदिरा जी ने कर दिया, राजीव जी ने कर दिया, उनका नाम लेकर के आप राजनीति करिए, हमें जरूरत नहीं है। लगाता है तो और अन्य देश हम बोलते हैं सच। शबनम पांडे जी एक सवाल सुन लीजिए भाई, सुनिए सवाल सुनिए। शबनम पांडे जी, जो महिलाएं हैं ना, आप उनको रोजगार दे रही हैं, 6,000 रुपए का रोजगार है, 10,000 रुपए का रोजगार है, लेकिन वो ये परमानेंट रोजगार चाह रही है। अभी फिल वक्त तो उनको फायदा हो जाएगा, लेकिन कल कोई सरकार आएगी और उनको हटा दिया जाएगा तो वो क्या करेंगी? ऐसे ही लाखों हमारे शिक्षार्थी जो शिक्षा मित्र हैं वो आज रो रहे हैं, और KGB के जो शिक्षक हैं वो रो रहे हैं। तो जब तक कोई परमानेंट सोल्यूशन ना निकाला जाए, ये टेम्परेरी सोल्यूशन कब तक चलेगा? उसके बाद अचानक हो जाएगा। लेकिन इनकी सरकार लंबे समय तक रहे ना, किसानों को 2,000 रुपए दिए, उसके बाद फिर क्या हुआ? ना उनको परमानेंट किया। अब तो देखिए, विभिन्न वर्गों की महिलाओं को स्वावलंबी बना रहे हैं, शिक्षित कर रहे हैं, सशक्त कर रहे हैं। और निश्चित तौर पे जिस तरीके से हमने किसानों को, जब तक कांग्रेस की सरकार रही, किसानों की बात नहीं कर रहा सर। ठीक है, बात हो गई आपकी। महिलाओं को अपने मकान, बिजली, गैस चूल्हा और अब उन्हें आर्थिक तौर से सशक्त किया है, तो धीरे धीरे हम प्रयासरत हैं। महिलाओं की रसोई का क्या हाल है उसको बता दीजिए। महिलाओं की रसोई का क्या हाल है उसका बता दीजिए। कैसे बेचारी चला रही,
देश की और प्रदेश की बढ़ोतरी इसी में है। इससे निश्चित मैं तौर कुछ पे कहना चाहती हूँ। महिलाओं का जब हित होते देखते हैं, जी साधना जी जल्दी से अपनी बात रखिए। शबनम पांडे जी रुकिए। अपने एक परिवार को समृद्ध हाँ, करने में सना शेख जी, विश्वास करते हैं। जल्दी से फाइनल। हाँ सना शेख जी जल्दी से फाइनल कमेंट आपका। छोटी सी बात कहना चाहती हूँ जी। आपने शिक्षा की बात उठाई, बहुत अच्छी बात है। महिलाओं को, बच्चियों को, हम सबको आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन आप जरा सरकारी स्कूलों में जाकर के कदम रख के देखिए, कूड़े का ढेर बन के रह गए। वहाँ बच्चे पढ़ते क्या आपको हैं? ये पता आप जाके देखिए। आपकी सरकारों ने पूरी सिस्टम को ध्वस्त किया, घोटाले बिल्कुल। किए। आपके और पास एक सिर्फ परिवार नाम है, को 60 साल में क्या हुआ? अरे सारे आप सरकारी स्कूलों को करो दुरुस्त ना। कर रहे हैं। आप 10 साल से, 8 साल से, 4 साल से क्या कर रहे हैं? आप ये बताइए। सरकारी स्कूलों की व्यवस्था आपको को बात सुधारने सुनना में नहीं लगे। आता है। आप सत्ताधारी लोगों को बात सुनना नहीं आता है। अगर ठीक है सना खान जी आपकी बात हो गई। शबनम पांडे जी आपकी बात भी हो गई। जी साधना जगी जी ठीक है, अपनी बात रखिए। पक्ष की थोड़ी सुन जी। ले। परिवारवाद की राजनीति खत्म करना बहुत आवश्यक है, बहुत बहुत आवश्यक है। और अगर अभी टेम्परेरी दिया जा रहा है उनको, अरे जिनका परिवार नहीं है वो क्या परिवारवाद बात करेंगे? मोदी जी का परिवार है, परिवार बात क्या करेंगे? क्योंकि परिवार की बात क्या करेंगे? परिवार नहीं तो समाज कहाँ है? देश कहाँ है? देश कहाँ है? परिवार नहीं समाज कहाँ है? जिनके परिवार नहीं वो परिवार की बात क्या करेंगे? उनकी पत्नी कहाँ है? उनके बच्चे कहाँ है? मोदी जी के, उसमें आप क्यों नहीं बात करती है? भैया आप ये बताइए। ठीक है भाई, समय हमारे पास इतना ही था। आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया। आप इस तरह से डिबेट करेंगे, डिबेट नहीं हो पाएगी। साधना जग्गी जी आपका बहुत शुक्रिया। शबनम पांडे जी आपका भी शुक्रिया। जगदेव जी, सना शेख जी आपका भी बहुत शुक्रिया। अनिल सिंह जी आपका भी बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो ये बात सच है कि महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए रोजगार दिया जाना चाहिए, उन्हें आर्थिक रूप से संपन्न किया जाना चाहिए। और योगी सरकार इसमें कोशिश कर रही है, लाखों महिलाओं को रोजगार दे रही है। ये अलग बात है कि टेम्परेरी रोजगार सही, कहते हैं कि समथिंग इज बेटर देन नथिंग। अगर परमानेंट रोजगार नहीं मिल पा रहा है तो लेकिन थोड़े पैसे में ही उनको रोजगार मिल रहा है तो भी उनके लिए एक बड़ी बात होती है, क्योंकि गांव में 6,000 रुपये, 8,000 रुपये, 10,000 रुपये एक बड़ी बात होती है। और जब महिलाओं के हाथ में ये पैसा आता है तो परिवार एकदम खुशहाल हो जाता है और संपन्नता की ओर अग्रसर हो जाता है। तो क्या ये एक बड़ा वोट बैंक होगा जिस पर विपक्ष की नजर नहीं जा रही है और विपक्ष एक बार फिर से इससे मात खाएगा? ये देखना काफी दिलचस्प होगा। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। आप हमें दीजिए इजाजत और बाकी खबरों के लिए देखते रहिए के न्यूज इंडिया।